रिजवाना जब सुबह उठी तो उसका पूरा बदन दुख रहा था। उसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि शादी की थकावट की वजह से इतनी थकान लग रही थी, पर उस रात की सच्चाई कुछ और ही थी। रिजवाना एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी। उसने कई सारी डिग्रियां ली थी। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, क्योंकि उसे यही लगता था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जो आज है वो कल ना हो। इसलिए रिजवाना ने एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिनों में उसके घर पर ज्वाइन लेटर आ गया। रिजवाना खूब तैयार होकर कंपनी में जाती थी। उसी कंपनी में एक बहुत ही हैंडसम लड़का रियाज काम करता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, ना किसी से ज़्यादा बोलना, बस अपने काम से काम रखता था। एक दिन रियाज कंपनी से निकला तो रिजवाना भी उसी रास्ते से होकर घर जा रही थी। रास्ते में रिजवाना ने देखा कि रियाज गुरुद्वारा के बाहर बैठे बच्चों को खाना खाने के पैसे दे रहा था। ये दृश्य देखकर रिजवाना बहुत खुश हुई। रिजवाना ने सोचा कि रियाज आज ही ऐसा कर रहा है, पर रियाज का ये तो रोज का काम था। वो हर रोज गरीब बच्चों को खाना खाने के लिए पैसे देता था। रिजवाना को रियाज की ऐसी आदत देखकर उसे प्यार हो जाता है। अब रिजवाना रोज़ सोचती है कि आज मैं रियाज से बोल दूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वो शर्म की वजह से बोल नहीं पाती है। एक दिन रिजवाना कॉफ़ी लेकर रियाज के केबिन में गई और रियाज को कॉफ़ी का ऑफ़र दिया, तो रियाज ने हाथ बढ़ा दिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अब रियाज और रिजवाना साथ साथ रहने लगे, साथ में ऑफिस आना, साथ में लंच करना। रियाज को भी हल्का हल्का सा प्यार हो गया था, पर वो भी बताने से डरता था। एक दिन रिजवाना ने हिम्मत करके रियाज को प्रपोज कर दिया। रियाज ने रिजवाना का प्रपोजल तुरंत स्वीकार कर लिया और दोनों गले लगे। दोनों में प्यार हुए लगभग 6 महीने बीत गए। किसी ने अपने घर में नहीं बताया था। एक दिन रियाज की माँ बोली, मेरी सहेली की बेटी खुशबू आ रही है, उसे देख लेना, मैंने उससे तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनकर रियाज बोला, मैं खुशबू से शादी नहीं करूँगा। मैं रिजवाना से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यह सुनकर रियाज की माँ को बुरा लगा। अपने बेटे की जिद की वजह से वो मजबूर हो गई। रियाज की शादी रिजवाना से कर दी। शादी के कुछ दिन के बाद रियाज को कंपनी की तरफ से दिल्ली जाना पड़ा। अब रिजवाना घर पर अकेली हो गई। वो अपने कमरे में सो रही थी कि तभी रियाज की माँ ने देखा कि एक आदमी रिजवाना के कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था। कि तभी उसकी फ़ोटो खींच ली और सुबह अपनी बहू से बोली कि आज रात तुम्हारा पति नहीं था तो तुमने अपना यार बुला लिया। कौन था वो? रिजवाना अपने सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। उसने उस आदमी की फ़ोटो दिखाई कि यही वो आदमी है। रिजवाना बोली, माँ जी, मैं इस आदमी को नहीं जानती। कौन है और मेरे कमरे में कैसे आया? सास ने अपनी बहू को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, मैं ऐसी औरत को अपने घर पर नहीं रख सकती। 2 दिन के बाद जब पति घर आया तो उसकी माँ रियाज को खूब उल्टी सीधी भर दी और रियाज ने भी रिजवाना को फ़ोन करके कहा कि तूने मुझे धोखा दिया है, अब मेरे घर में कभी मत आना। एक दिन रिजवाना को वही आदमी बाजार में मिल जाता है और उससे पूछती है कि तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया था? तो उस आदमी ने सच सच बता दिया कि मैंने उस रात तुमको छुआ तक नहीं था। इस काम को करने के लिए तुम्हारी सास ने मुझे पैसे दिए थे। उस आदमी को ले जाकर अपने पति के सामने खड़ा कर देती है। रिजवाना की सास उस आदमी को देखकर डर जाती है। रिजवाना उस आदमी से कहती है कि उस रात मेरे साथ कमरे में कैसे आए, सब कुछ सच सच बताओ। वो आदमी कहता है कि मैंने रिजवाना के साथ कुछ नहीं किया था। मैं कमरे में आया और निकल कर चला गया। इस काम को करने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए थे। सच जानकर रियाज को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, माँ, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ माफ़ी मांगती है, पर रियाज उस घर में नहीं रुकता है। वो रिजवाना को लेकर दूसरे शहर चला जाता है।